हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के 5 बजे पायल उठ जाती है और वो उठ के अनन्या का हाथ अपने ऊपर से हटाने जाती है। तो वो हटा नहीं पा रही थी। अनन्या उसे बहुत टाइट करके हक की हुई थी। तो तभी पायल अनन्या को बुलाने लगती कि अनन्या, अनन्या, अनन्या उठो, अनन्या हाथ हटाओ, अनन्या। तो अनन्या नहीं उठ रही थी और वो हाथ भी नहीं हटा रही थी। वो बहुत टाइट करके हक की हुई थी पायल को। तो तभी पायल अनन्या के नाक की तरफ जाती है और उधर पे जाके वो अनन्या के नाक पे बहुत ज़ोर से बाइट कर देती है। तो तभी अनन्या चिल्ला पड़ती है और बोलती है आउच, आ, ओह, पायल क्या है? सो रही हूँ मैं सो रही थी ना। पायल क्या किया तुम्हें? ये बाइट क्यों किया? मैं सो रही थी पायल, क्यों करते हो ऐसा? तो नहीं, पायल बोलती कि हाँ सो रहे थे ठीक है, लेकिन तुम इतना टाइट करके क्यों करके मुझे सोए हुए हो? मैं तुम्हारा हाथ हटा ही नहीं पा रही थी। हाथ हटाओ अपने, मुझे उठना है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, हटा रही हूँ। तो अनन्या अपना हाथ हटा देती है पायल के ऊपर से। फिर अनन्या दूसरे साइड पे मुँह करके लेट जाती है। तो तभी पायल उठती है, उठ के बैठ जाती है और अनन्या की तरफ देखती है और बोलती कि फिर से सो गए? अरे अनन्या उठ जाओ, जब उठ ही गया तो फिर से दूसरे साइड पे मुँह करके क्यों सो गए? उठो और उठ के फ्रेश तो हो सकते हो ना, और उठ के रेडी भी हो सकते हो फ्रेश होके। अनन्या। तो तभी अनन्या नींद में अरे बाहर मत उठाओ मुझे, तुम जाओ ना, तुम उठ गए हो तो जाओ ना, जाके फ्रेश हो जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो। अभी मैं नहीं उठने वाली, इतने सुबह के उठ के मैं क्या करूँगी? तो तभी पायल बोलती अरे तुम भूल गए हो आज फ्लाइट है 7 बजे का, तुम उठो। तभी अरे बाबा 7 बजे का फ्लाइट है, अभी उठ के मैं क्या करूँगी? पायल मैं सो रही हूँ, मुझे सोने दो। तुम्हें जो करना है तुम करो ना, तुम उठ गए, तुम जाओ जाओ जाओ, मुझे सोने दो। तो अनन्या ये बोल के बहुत सो ही रहती है, उठ नहीं रहती। तो फिर पायल बोलती है ठीक है सो, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद ही मैं आके तुम्हें बुलाऊंगी। मैं फ्रेश होगी, फ्रेश होने के बाद मैं जाके पूजा दूंगी। पूजा देने के बाद मैं रूम पे आऊँगी और आके तुम्हें बुलाऊंगी, तब उठ जाना ठीक है? मैं बुलाऊंगी, एक बार बुलाने से उठ जाना। अनन्या सुन रहे हो तुम मेरी बात? अनन्या, अनन्या कुछ तो बोलो। अरे क्या ये कुंभकर्ण, अरे कुछ तो बोलो अनन्या। तो अनन्या कुछ भी नहीं बोलती। अनन्या लेटी रहती है दूसरे साइड पे मुंह करके, वो सही हो रहती है। तो तभी पायल अपना एक हाथ ले जाती है और अनन्या के शोल्डर पे रखती है और उसको बुलाने लगती है, बोलती अनन्या तुम सुन रहे हो मेरी बात? अरे तुम्हारे कान पे जा रही है क्या? तो तभी अनन्या नींद में बोलती हाँ जा रही है, सब जा रही है, हाँ जा रही है ठीक है। तो एक बार क्या बोल रहे हो? क्या जा रही है, क्या ठीक है? मैं मार दूंगी तुम्हें, सुबह सुबह मार खा जाओगे मेरे हाथों से। तो तभी अनन्या मैंने बोली क्या है पायल, सोने दो प्लीज़। पायल क्या करी हो तुम? मुझे मेरे पीछे क्यों पड़ी हो सुबह सुबह? क्यों करी हो ऐसा? 7 बजे का फ्लाइट है ना, अभी मैं नहीं उठूंगी बस, और तुम्हें जो करना तुम करो, मुझे मत उठाओ अभी। तो तभी पायल अरे मैं अभी नहीं उठा रही हूँ तुम्हें, मैं जो बोल रही हूँ वो तुम सुनो। मैं बोल रही थी कि मैं फ्रेश होगी, फ्रेश होने के बाद मैं पूजा देने जाऊँगी, और पूजा देना हो जाने के बाद मैं तुम्हें आके बुलाऊंगी। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम एक बार बुलाने से उठ जाना। सुने मेरी बात? समझ में आया अनन्या? तो हाँ आ गया समझ में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ, सोने दो मुझे पायल। तो देख पायल बोलती कि ठीक है। तो पायल बेड से उतर जाती है, उतर के वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है और इधर पे अनन्या सोई रहती है। उधर पे पायल फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और वॉशरूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ चली जाती है। और हॉल की तरफ जाके वो देखती है कि सब लोग हॉल के साइड पे बैठे हुए हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी जब पायल को देखती है तो बोलती कि अरे बेटा पायल,
पूजा देने जा रही हो? तो पार्वती की हाँ मम्मी पूजा देने जा रही हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी थी अनन्या को उठा दिया? तो तभी पार्वती की नहीं मम्मी अभी नहीं उठाया, मैं पूजा देने के बाद मैं रूम पे जाके उनको उठा दूँगी। तो तभी अनन्या की मम्मी थी ठीक है बेटा जाओ पूजा दे दो जल्दी। तो तभी पार्वती की ठीक है। तो पायल चली जाती है पूजा देने के लिए, और पूजा देना जब उसका हो जाता है तो पायल सीधा रूम की तरफ चली जाती है अनन्या को बुलाने के लिए। और रूम के अंदर जब वो घुसती है तो वो देखती कि अनन्या सो रही है। तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और आके बैठ जाती है और अनन्या को बुलाने लगती है अपने हाथों से कि अनन्या उठो, अनन्या मेरा पूजा देना हो गया, उठ जाओ अब, उठ जाओ अनन्या। हाँ हाँ ना उठ रही हो, रुको ना 5 मिनट उठ रही हो अभी 5 मिनट है। तो तभी पार्वती नहीं 5 मिनट भी नहीं, मैं सोने दूंगी, और उठ जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पानी दे दूंगी, मुझे गुस्सा आ रहा है, पानी डाल दूंगी मैं तुम्हारे ऊपर। अभी देखो मैं पानी तुम्हारे ऊपर दे ही दूंगी, आज फिर से मैं पानी दूंगी तुम्हारे ऊपर, नहीं उठोगे ना, रुको। तो पायल ये बोल के जब उठने जाती है तो नहीं उठ के बैठ जाती है, नहीं 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 उठ गई पायल उठ गई, पानी मत दो, उठ गई हो। तो पार्वती के अभी जल्दी जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ और जल्दी रेडी हो। तो मैंने हाँ ना जा रही हूँ हाँ जा रही हूँ। तो ये बोल के अनन्या बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। और इधर पे पायल बेड पे बैठी रहती है चुपचाप से, अनन्या का बाहर आने का इंतज़ार करती है। और इधर पे अनन्या थोड़ी देर बाद ही फ्रेश होकर बाहर निकलती है और पायल के पास आती है और बोलती कि होगी रेडी, अब बोलो। तो पायल बोलती क्या बोलूँ मैं तुम्हें, ये लगेज को उठाओ और उठा के नीचे लेके चलो, और नीचे हम लोग ब्रेकफास्ट करके एकदम से निकल जाएंगे। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है तो चलो मैं ले रही हूँ लगेज। तो ये बोल के अनन्या लगेज को अपने हाथों में लेती है। तो तभी पायल बोलती कि ऐसे करके नहीं लेके जाना होगा, तुम अपने सर पे ले लो, ये लगेज अपने सर पे उठाओ। तभी अनन्या क्या क्या बोल रही हो सुबह सुबह, क्या मजाक क्या है, मैं मजाक कर रही हूँ मेरे साथ पायल सुबह सुबह, मैं इसको क्यों अपने सिर पे उठाऊँ। तो तभी पायल बोलती कि ये तुम्हारा सजा है, ये लगेज तुम अपने हाथों पे नहीं लेके जाओगे, तुम अपने सिर पे उठा के लेके जाओगे नीचे। तो अनुमति की क्या 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 क्यों, और किस लिए सजा मिली मुझे, कि किस लिए, क्यों। तो पार्वती की क्योंकि मैं तुमको बोल के गई थी, मैं एक बार बुलाओगे तो एक बार बुलाने से तुम उठ जाओगे, लेकिन तुम एक बार बुलाने से नहीं उठे हो अनन्या, तो तुम अपने सिर पे ये लगेज उठा के लेके जाओगे नीचे, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल मत करो ऐसा, अरे क्यों, मैं हाथों पे लेके ले जा सकती हूँ ना, मैं सिर पे क्यों उठाऊँ इस लगेज को। तो पार्वती की मैंने बोला ना ये तुम्हारा सजा है, तो उठाओ और नीचे लेके चलो चुपचाप, चलो जल्दी। तो तभी अनन्या पायल की तरफ एकटक देखने लगती है। तो पार्वती क्या हुआ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो ऐसे करके, उठाओ अपने सिर पे, उठाओगे नहीं नहीं, बोलो मुझे, बोलो उठाओगे कि नहीं। तो हाँ ना उठा रही हूँ ना, उठा रही हो, क्या समझ के रखा है मुझे कूली समझ के रखा है क्या, हाँ। तो तभी पार्वती कुछ बोला तुमने। तो तभी नहीं कुछ भी नहीं बोला, ठीक है मैं उठा रही हूँ ठीक है चलो। तो अनन्या अपने सिर पे वो लगेज उठा लेती है, फिर बोलती कि चलो। तो पार्वती की हाँ चलो। तो तभी अनन्या बोलती कि मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो पार्वती की बहुत अच्छे लग रहे हो तुम ऐसे। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल, एक तो तुमने मुझे ये लगेज अपने सिर पे उठाने के लिए बोला, उठा के नीचे लेके जाने के लिए बोला, और तुम ऐसा करके हंस रहे हो मेरे ऊपर। तो पार्वती हाँ ना हंसी आ रही है इसलिए हंस रही हूँ ना, बहुत अजीब लग रहे हो तुम। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हंसो और भी हंसो ना,
और मैं तुम ऐसे हंस रहे हो, और मैं अगर ये नीचे लेके जाऊँ तो सब लोग कैसे हंसेंगे, यही मैं सोच रही हूँ। पायल ऐसा मत तो करो ना, सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। तो पार्वती की तो चलो चुपचाप, और ये लगेज सिर से मत नीचे उतारना, अगर उतारे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो मैंने बोली हाँ ठीक ठीक है, नहीं नहीं उतारूंगी, लेके जा रही हूँ ना, चलो। तो फाइल आगे आगे जाने लगती है और अनन्या पीछे पीछे सिर पे वो लगेज लेके जाने लगती है। और ऐसे करके ये दोनों जब नीचे आते तो डाइनिंग टेबल के उधर पे सब लोग बैठे हुए थे, तो पायल आ जाती है उधर पे, और अनन्या भी पीछे पीछे आ रही थी वो लगेज सिर पे उठा के। तो तभी सब लोग जब अनन्या को देखते हैं तो सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और इधर पे अनन्या डाइनिंग टेबल के उधर पे आके वो खड़ी हो जाती है, और उधर पे अपने सिर के ऊपर लगेज ही वो रखती है, नीचे नहीं रखती है, लगेज को अपने सिर पे उठा के रखती है। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि अरे बेटा, तो तुम ऐसे करके क्यों लगेज को सिर पे उठाए हो, हाँ? तो तभी अनन्या बोलती कि वो पायल ने बोला है इसलिए। तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ पायल, तूने क्यों बोला, किसने अनन्या को ऐसे करके क्यों, किसने बोला सिर पे लगेज को ऐसे उठाने के लिए, कैसे कैसे लग रही हो, मुझे बहुत हंसी आ रही है अनन्या तुम्हें देख के। तो साक्षी बोलती हाँ मुझे भी आ रही है। तो सब लोग बोलते हाँ हम सबको ही आ रही है। तो तभी उधर पे आकाश बैठा हुआ था, आकाश बोलता है कि अनन्या तू ना बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तू एकदम पूरी कुली लग रही है, एकदम बहुत अच्छी लग रही है तू देखने में, एक फ़ोटो हो जाए, एक फ़ोटो खींचूँ मैं तेरा। तो ये बोल के आकाश अपना फ़ोन लेता है और अनन्या का फ़ोटो लेने लगता है। तो तभी अरे क्या 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 कर रहा है तू, पागल है क्या, फ़ोटो क्यों खींच रहा है? तो तभी आकाश अरे बहुत अच्छा लग रहा है, देख तू देख ना तुझे कैसे लग रहा है। तो ये बोल के आकाश अपना फ़ोन को अनन्या को दिखाता है फ़ोटो को। तो तभी अनन्या बोलती डिलीट कर इसे, अभी डिलीट कर तू। तो तभी आकाश बोलता नहीं नहीं नहीं, इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं ना इसको अपने फ़ोन पे रखूँगा, मैं डिलीट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो तभी अनन्या बोलती कि आकाश तू मार खा जाएगा मुझसे, डिलीट कर उसको। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि अरे बेटा क्या झगड़ रहे हो अनन्या, और तुम बैठो और लगेज को नीचे उतारो और जल्दी बैठ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो, और पायल बैठ जाओ ब्रेकफास्ट करो, तुम दोनों निकलना है ना, और हम सब लोग मिलके तुम दोनों को छोड़ने जाएंगे एयरपोर्ट तक। तो तभी पार्वती की क्या मम्मी आप सब लोग जाएंगे छोड़ने के लिए? तो तभी अनन्या की मम्मी थी कि हाँ सब लोग जाएंगे, जल्दी जल्दी अब तुम दोनों जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, और अनन्या जल्दी उतारो ये लगेज तुम्हारे सर के ऊपर से। तो तभी अनन्या तब भी नहीं उतारती है, अनन्या पायल की तरफ देखती है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ उतारो लगेज नीचे और बैठ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो तभी अनन्या लगेज को उतारती है, उतर के रख देती है साइड पे, और वो बैठ जाती है डाइनिंग टेबल के और उधर पे, और पायल भी बैठ जाती है। और तभी ये सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो इन लोग का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो ये लोग सब लोग निकल जाते हैं घर से बाहर, और सब लोग गाड़ी पे बैठते हैं और निकल जाते हैं पायल और अनन्या को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। तो ये सब लोग पहुंच जाते हैं थोड़ी देर बाद ही एयरपोर्ट के वहाँ पे, और वहाँ पे ये सब लोग गाड़ी से उतरते हैं, और गाड़ी से उतर के पायल और अनन्या सब लोगों को प्रणाम करते हैं। तो पायल अनन्या का जब प्रणाम करना हो जाता है तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि चलो तो चलते। तो तभी पायल बोलती कि हाँ चलो। तो पायल सब लोगों को बोलते हैं कि तो हम आ रहे, आप लोग अपना ध्यान रखना, मम्मी पापा आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखना, और साक्षी तू अपना ध्यान रखना, और आकाश साक्षी का ध्यान रखना, ठीक है? तो तभी आकाश बोलते कि हाँ, और अनन्या तू पायल का ध्यान रखना। तो तभी अनन्या बोलती अरे मैं पायल का ध्यान रखता हूँ, बहुत रखता हूँ,
मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसको ध्यान रखता हूँ बहुत ही ज़्यादा, और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी आकाश बोलता, अरे बाबा हाँ हाँ ठीक है, मैं बस ये बोल रहा था, ठीक है। तो तभी अनन्या आकाश को हक कर लेता है और बोलता है कि भाई तुझे मैं बहुत मिस करूँगा आकाश। तो तभी आकाश बोलते हैं, हाँ भाई मैं भी बहुत मिस करूँगा। तो तभी अनन्या बोलती है, हाँ मैं भी बहुत मिस करूँगा, सबको ही मिस करूँगा, ध्यान रखना साक्षी का, ठीक है। तो तभी आकाश हक क्या होता, अनन्या को छोड़ता है, फिर बोलता है, हाँ तो टेंशन मत कर, मैं सबका ध्यान रखूँगा। तो तभी अनन्या बोलती है, हाँ ध्यान रखना सब लोगों का ही, ठीक है। तो आकाश बोलता है कि ठीक है। तो अनन्या पायल को बोलती कि पायल चलो। तो पायल सब लोगों को बाय करती है, फिर पायल अनन्या के साथ चली जाती है, एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं पायल और अनन्या। और जब फिर पायल की आँखों में आंसू था, तो तभी अनन्या बोलती, अरे पायल क्यों क्यों रो रही हो? तो पायल बोलती कि कुछ भी नहीं, मुझे सबकी याद आ रही है, इसलिए मैं रो रही हूँ, कुछ भी नहीं, मुझे सबकी याद आ रही है, मैं सबको बहुत मिस करूँगी। तो तभी ने बोली, हाँ ना, मैं भी तो करूँगा ना, और रो क्यों रहे हो, चलो चलते हैं ना, चलो। तो पायल अनन्या को लेके चली जाती है, और ये दोनों फ्लाइट पे बैठते हैं, और ये दोनों दूसरे कंट्री में पहुंच जाते हैं। और उधर पे पहुंच के ही अनन्या पायल को लेके जब एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, तो तभी अनन्या के पास एक इंसान आता है और आके उसे एक फ्लावर का बुके देता है और बोलते हैं कि वेलकम मैम। तो तभी अनन्या वो फ्लावर लेते हैं और बोलते कि थैंक यू, तो सब कुछ तैयारी होगी है, सब कुछ ठीक है। तो तभी वो इंसान बोलते, हाँ मैम सब कुछ ठीक है, तो चलिए। तो तभी पायल और अनन्या जाते हैं उस इंसान के साथ, और वो इंसान गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, और अनन्या और पायल ये दोनों गाड़ी पे बैठ जाते हैं, और वो इंसान गाड़ी के ड्राइविंग वाले पास वाली सीट पे बैठ जाता है, और ड्राइवर को बोलता है बैठ के कि चलो। तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और निकल जाता है पायल और अनन्या इन दोनों के नए घर के लिए। तो उधर पे ये दोनों थोड़ी देर बाद ही पहुंच जाते हैं, और उधर पे ये दोनों जब पहुंचते हैं तो तभी वो इंसान गाड़ी से उतरता है, उतर के गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, और पायल और अनन्या दोनों गाड़ी से उतरते हैं। तो पायल गाड़ी से उतर के जब वो सामने की तरफ देखती है, तो वो अनन्या को बोलती कि अरे इतना बड़ा घर, क्यों? तो अनन्या बोलती कि क्यों मतलब क्या है, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? तो पायल बोलती नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन हम दोनों ही रहने वाले हैं ना अनन्या, तो इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत थी? तो तभी अनन्या पायल को बोलती है कि क्यों, तुम्हें डर लगता है इतने बड़े घर में रहने के लिए? डर लग रहा है पायल? अकेले में रहोगी इधर पे, मैं तो चली जाऊंगी ऑफिस पे, तुम तो अकेले ही रहोगी ना घर पे, तुम्हें डर लग रहा है इसलिए? तो पायल बोलती कि नहीं मुझे डर नहीं लगता। तो तभी अनन्या बोलती तो बोल क्यों रही हो? तो पायल बोलती अरे मैं इसलिए बोली थी क्योंकि हम दोनों ही है ना, तो इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत थी, एक छोटा सा ही घर ले देते, हम दोनों मिलकर रहते ना, इतनी बड़े घर की क्या ज़रूरत थी? तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल, चलो ना मैं तुम्हें अंदर दिखाती हूँ, चलो ना मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, चलो चलते हैं घर के अंदर। तो तभी पायल बोलती कि हाँ चलो। तो पायल उस इंसान के पास जाती है और जाके बोलती कि ठीक है, तो ऑफिस में मिलते हैं।
कल मिलते हैं, ठीक है? और आप सब कुछ तैयारी करके रखिए ना। तो तभी वो इंसान बोलते हाँ मैम, आपने जैसा बोला था वैसे ही मैं सब कुछ तैयार करके रखा हूँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, तो आप जा सकते हैं। तो तभी वो इंसान बोलती कि ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो वो इंसान चला जाता है और इधर पे अनन्या पायल को बोलती चलो चलते हैं। तो पायल बोलती ठीक है चलो। तो पायल अनन्या को लेके घर के अंदर जब आती है तो तभी पायल घर के अंदर जब देखती है, बहुत सुंदर करके घर डेकोरेट किया हुआ है। तो पायल देखने लगती है घूम घूम के। तो तभी अनन्या बोलती कि कैसा है, पसंद आया? तो पायल बोलती कि हाँ बहुत सुंदर है। तो तभी अनन्या पायल का हाथ पकड़ती है और बोलती कि चलो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। तो पायल बोलती क्या? तो मैंने बोली चलो ना दिखाता हूँ, तुम बहुत खुश हो जाओगी। तो ये बोल के अनन्या पायल को लेके आती है घर के एक साइड पे, घर के अंदर ही एक साइड पे लेके आती है और बोलती कि ये देखो। तो तभी पायल जब देखती है तो पायल बोलती कि बहुत सुंदर है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, देखो तुम तो सुबह सुबह उठ के पूजा देती हो, तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई घर देखना पड़ेगा जिसमें मंदिर हो घर के अंदर ही। और ये घर एक इंडियन लोगों का ही था, तो वो लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए, तो उन लोगों को ये घर बेचना था, तो मैंने ये घर खरीद लिया। तुम्हें पसंद आया? तो तभी पायल बोलती है कि बहुत पसंद आया, बहुत। तो तभी मैंने बोलती है कि है ना, तो अब चलो ना बेडरूम पे जाते हैं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत टायर्ड हो गया, चलो ना थोड़ा सोते हैं। तो तभी पायल बोलती है क्या सोते हैं? नहीं। तो तभी अनुति क्यों? तो पार्वती नहीं, मुझे खाना बनाना है ना। नहीं तो हम दोनों खाएंगे क्या अभी? तो तभी अनन्या बोलती कि अरे तुम्हें खाना बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है पायल, सब कुछ इंतज़ाम मैंने कर दिया है। तो तभी पायल बोलती कि क्या इंतज़ाम किया है? तो तभी अनन्या बोलती चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। तो अनन्या पायल का हाथ पकड़ती है और सीधा किचन की तरफ लेके आती है। और पायल जब किचन की तरफ आती है और किचन के अंदर घुसती है, तो वो जब बहुत सारे सर्वेंट को देखती है उधर पे, तो तभी बोलती कि क्या तुमने इतने सारे सर्वेंट क्यों रखे हैं? तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों रखे हैं मतलब क्या है? तुम्हें मैं काम नहीं करने दूंगी। तो तभी पायल बोलती कि तो मैं क्या करूँगी? तो तभी अनन्या बोलती कि मुझे प्यार करोगी ना? तो ये बोल के अनन्या पायल की कड़ी मारने लगती। तो तभी पायल बोलती कि हटो यहाँ से, क्या करी हो इधर पे, ये लोग है ना। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना, तो चलो ना रूम पे। तो तभी पार्वती की नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे भूख लगी है। तो तभी अनन्या बोलती अच्छा भूख लगी है, ठीक है मैं बोल दे रही हूँ। तो अनन्या एक सर्वेंट को बुलाती है और वो सर्वेंट आता है। तो अनन्या बोलती कि ऊपर पे खाना भिजवा देना, ठीक है अभी भिजवाना, ठीक है। तो तभी वो सर्वेंट बोलती कि ठीक है मैम। तो वो सर्वेंट चला जाता है और इधर पे अनन्या पाल को दी वाह, मैंने बोल दिया है खाना भिजवा देगा वो लोग, तुम चलो अब मेरे साथ। तो अनन्या पाल का हाथ पकड़ती है और पाल को रूम की तरफ लेके आती है। और रूम के अंदर पायल अनन्या को लेके जब घुसती है, तो तभी पायल बोलती कि अरे नीचे लगेज है हम लोग का, वो लेके आओ। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूम पे लगेज आ जाएगा अभी। तो तभी पायल बोलती कि अरे मैं फ्रेश होंगी ना, अभी आए हो हम दोनों, अभी आए ना तो फ्रेश होना पड़ेगा ना, मैं कपड़े पहनूंगी, तुम लेके आओ ना लगेज, नीचे ही है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ।
तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, मैं अभी आ रही हूँ। तो पायल बोलती ठीक है। तो पायल चली जाती है वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए, और इधर पे अनन्या जाती है नीचे हॉल की साइड पे, और उधर पे जाके वो लगेज को लेके आती है रूम पे, और रूम पे आके वो लगेज को रखती है। तो तभी एक सर्वेंट आता है रूम पे और वो खाना दे के चला जाता है। उधर पे अनन्या खाने को रखती है और बेड पे बैठ जाती है। तो तभी पायल वॉशरूम के अंदर से अनन्या को बुलाने लगती कि अनन्या लेके आए, अनन्या क्या तुम हो रूम पे? तो मैंने बोलती कि हाँ हूँ, बोलो क्या हुआ है? तो तभी पायल बोलती अरे तुम लगेज लेके आए, मेरा मेरा ड्रेस बाहर निकाल के दो, मुझे मुझे पहनना है। तो तभी अनन्या बोलती अरे जो पहनी थी वही पहन के आ जाओ ना बाहर, और आके पहन लेना। तो तभी पायल बोलती नहीं, मुझे मुझे दो, मुझे कपड़े दो मेरे निकाल के। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा बाबा दे रही हूँ। तो अनन्या लगेज से पायल के कपड़े निकालती है, और निकाल के वो वॉशरूम के दरवाजे के पास आती है और आके बोलती कि ये लो दरवाज़ा खोलो वॉशरूम का, कपड़ा लो तुम्हारा। तो तभी पायल वॉशरूम का दरवाज़ा हल्का सा खोलती है थोड़ा सा, और अपना हाथ बाहर निकालती है और बोलती कि दो। तो तभी अनन्या दरवाज़ा को धक्का मार देती है और वो अंदर पे घुस जाती है वॉशरूम के अंदर पे, और दरवाजे को लॉक कर देती है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि क्या क्या है, क्या बदतमीजी है, हाँ क्या बदतमीजी है ये, जाओ जो बाहर जाओ, बाहर जाओ। तो अनन्या बोलती कि नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, आओ ना पास आओ ना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो तभी पायल बोलती कि बेशर्म कही के बाहर जाओ ना, जाओ ना बाहर जाओ, मुझे कपड़े दो, दो कपड़े दो। तो ये बोल के पायल अनन्या के हाथों से अपने कपड़े ले लेती है और बोलती कि बाहर जाओ, अभी बाहर जाओ, जाओ ना अभी बाहर जाओ तुम। तो तभी अनन्या पायल को कमर को पकड़ लेती है अपने एक हाथों से और अपनी तरफ खींचती है और बोलती कि क्या हुआ, बाहर क्यों जाऊँ, नहीं जाऊँगा, मुझे फ्रेश होना है ना, हाँ। तभी बोलती कि हाँ तो तुम्हें फ्रेश होना है तो तुम अभी अभी जाओ ना, मैं अभी ये कपड़े पहन लेती हूँ, फिर मैं बाहर निकल जाऊंगी, फिर तुम आ जाना ना वॉशरूम के अंदर और फ्रेश हो जाना ना, मत करो ना ऐसा, जाओ ना बाहर जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं ना, फ्रेश हो गए मेरे साथ, चलो ना फ्रेश होते हैं। तो पर नहीं 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 नहीं, मैंने मैं फ्रेश हो गई हूँ ना, हो गई हूँ, मैं फ्रेश हो गई हूँ ना, मुझे भी कपड़े पहना है, बस हो जाएगा, फिर मैं बाहर निकल जाऊँगी। नहीं नहीं नहीं, तो तुम्हें फ्रेश होना है ना, तुम बाहर जाओ भी, मैं कपड़े पहनो, उसके बाद तुम वॉशरूम के अंदर आना और फ्रेश हो जाना। तो तुम जाओ ना, प्लीज़ जाओ। तो तभी नहीं ना, मेरे साथ हो ना, तुम फ्रेश हो गए तो क्या हुआ, मैं तो नहीं हुई ना, तो मेरे साथ हो जाओ ना, फिर से फ्रेश हो जाओ, फिर से एक साथ नहाते ना। तो ये पायल बोलती नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो ना, मत करो ना। तो ये नहीं ना, नहीं, चलो ना फ्रेश होते हैं, मैं तुम्हें प्यार करते करते आज दोनों एक साथ नहाएंगे, हाँ प्यार करते हैं ना, चलो ना, चलो ना प्यार करते हैं, करने दो मुझे तुम्हें प्यार, हाँ। तो ये बोल के अनन्या पायल के नेक पे किस करने लगती है। तो तभी पायल छोड़ो छोड़ दो ना, मत करो ना ऐसा ऐसा, मत करो ना, छोड़ो मत करो प्लीज़ अनन्या, जाओ ना प्लीज़, छोड़ो ना। तो नहीं ना, नहीं ना, करने दो ना प्लीज़ प्लीज़। तो अनन्या पायल के नेक पे किस करी जा रही थी, और पायल के नेक पे किस करते करते अनन्या अपना एक हाथ पायल के चेस्ट पे लेके जाती है और
पायल के चेस्ट पे प्रेस कर देती है। तो तभी पायल के हाथों से वो कपड़ा नीचे गिर जाता है, पायल का कपड़ा, और पायल जोर से आह की आवाज़ करती है। तो तभी अनन्या पायल के चेस्ट पे और भी प्रेस करने लगती है ज़ोर ज़ोर से, और पायल के नेक पे बहुत केसेस करने जा रही थी अनन्या। तो तभी पायल पूरी खो जाती है और पायल के मुंह से रेस्क्यू की आवाज़ निकलने लगती है। तो तभी अनन्या पायल को ऐसा करते करते शावर की तरफ लेके आती है और वो शावर को ऑन कर देती है। और पायल को प्यार किए जा रही थी अनन्या, पायल के चेस्ट पे प्रेस किए जा रही थी अनन्या, और पायल के नेक पे किसेस किए जा रही थी अनन्या। और इधर पे पायल पूरी खो सी जाती है और वो अनन्या को कुछ भी नहीं बोलती है, और पायल ज़ोर ज़ोर से सांसें लिए जा रही थी। इधर पे अनन्या पायल को प्यार किए जा रही थी। अनन्या पायल को प्यार करते करते पायल के नेक पे किस करते करते वो बाइट कर देती है। तो तभी पायल आउच आ आ क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है, बाइट मत करो। हाँ ना, नहीं करती हूँ बाइट। अरे किस करते करते तुम्हारे नेक पे मुझे बाइट करने का मन हुआ तो बाइट किया, नहीं करूँगी बाइट, मुझे प्यार करने दो। तो ये बोल के अनन्या पायल को प्यार की जाती है। पायल के नेक पे बहुत सारी केसेस किए जा रही थी और पायल के चेस्ट पे प्रेस किए जा रही थी। अनन्या ऐसा करते करते पायल के चेस्ट पे प्रेस बहुत ज़ोर ज़ोर से करने लगती है। तो तभी पायल अनन्या को आ लग रहा है, मत करो, इतना जोर जोर से प्रेस क्यों कर रही हो, लग रहा है, मत करो अनन्या, मत करो ना, छोड़ो मुझे। तो अनन्या फिर भी पायल को नहीं छोड़ती। अनन्या पायल की कोई ही बातें नहीं मानती है। तो तभी पायल अनन्या को छोड़ो, लग रहा है, छोड़ो, क्या करी, और इतना जोर जोर से प्रेस क्यों कर रहे हो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो ना, छोड़ो। तो ये बोल के पायल अनन्या को धक्का मार देती है। अनन्या पायल के पास से हट जाती है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि फ्रेश हो जाओ, मैं जा रही हूँ। तो अनन्या पायल को बोलती क्यों करी हो ऐसा, क्यों, प्यार करी थी ना पायल। तो पायल नहीं, अब फ्रेश हो जाओ, मैं जा रही हूँ। तो ये बोल के पायल अपने कपड़े को उठाती है। तो वो जब अपने कपड़े को उठाती है तो बोलती पूरा भिगो दिया, मेरा कपड़े को नीचे गिरा दिया। तो अरे मैंने गिराया तुम्हारे कपड़े को नीचे। तो पायल बोलती कि हाँ ना, तुम्हारी वजह से हुआ है ना ये। तो अनन्या बोलती कि क्या मेरी वजह से हुआ है, तुमने तो खुद ही अपने हाथों से ये कपड़े नीचे फेंक दिए ना। तो पायल बोलती हाँ ना, तुम ऐसे करोगी तो मुझे मतलब। तो तभी क्या मुझे मतलब क्या। तो पायल बोलती कुछ भी नहीं, मैं जा रही हूँ। तो पायल ये बोल के अपने कपड़े को लेके चली जाती है, वॉशरूम से बाहर निकल जाती है वो। तो तभी अनन्या पायल को बोलती है वॉशरूम के अंदर से कि पायल, अरे मेरे कपड़े तो दे दो ना। तो पायल बोलती नहीं, मैं नहीं दूंगी, तुम फ्रेश होके बाहर निकल के तुम अपने कपड़े पहन लेना, मैं नहीं देने वाली। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मैं भीगा कपड़ा पहना हुआ हूँ, दे दो ना। तो तभी पायल बोलती हाँ, तो भीगे कपड़े पहनो तो क्या हुआ है, वो कपड़े उतार के रख दो वॉशरूम पे और फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के बाद टावल लपट के बाहर आ जाना और अपने कपड़े पहन लेना। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं, मैं टावल लपट के नहीं आने वाला, मैं ऐसे ही आ जाऊँगा बिना कपड़ों के बाहर। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा,
आ सकते हो तो आ जाओ, तो क्या हुआ, आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कपड़े नहीं देने वाली। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं आ जा रही हूँ, अभी अभी आ रही हूँ, रुको, मैं बिना कपड़ों के रूम के अंदर आ जाऊँगी, देखो वॉशरूम से बाहर निकल के देखो। तो इधर पे अनन्या अपने कपड़े उतारने लगती है, इधर पे पायल अपने कपड़े को बाहर निकालती है और वो पहनने लगती है, और इधर पे अनन्या अपने सारे कपड़े उतार के वो वॉशरूम से बाहर निकल आती है। तो देख पायल जब अनन्या की तरफ देखती है तो बोलती कि अरे तुमने टॉवल क्यों नहीं लपेटा। तो अनन्या बोलती कि तुमने मुझे कपड़े नहीं क्यों नहीं दिए, मैं टॉवल लपेट के नहीं आऊँगी, मैंने बोला ना, मैं ऐसे आ गई। तो पायल बोलती अरे दरवाज़ा खुला हुआ है। तो पायल ये बोल के जल्दी जल्दी दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाजे को लॉक करती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।